विद्यार्थियों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी चल रही है। तो आज मैं आपके लिए मैथ का पेपर लेके आया हूँ और मैथ्स के पेपर को आपके हूबहू ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आज चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं कि 16 की वर्ग संख्या है। अब प्यारे मित्रों, 16 की वर्ग संख्या का मतलब है कि 16 का वर्ग क्या था, मतलब 16 को 16 से गुणा करें। मित्रों क्या है, 16 को 16 से गुणा करने पर क्या आता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो 16 को 16 से गुणा करने पर इसकी वर्ग संख्या होती है 256। मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है मित्रों, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके पास आया है, संख्या 25 का वर्गमूल क्या होगा। अब 25 का वर्गमूल का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग वर्ग 25 होता है। तो मित्रों, आप सभी को यहाँ देख पा रहे होंगे, आप सभी लोग यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 की पावर क्यूब। यहाँ 10 की घात कितनी बेटा, 10 की घात है 3। और 10 की घात 3 के बराबर क्या होगा, 10 की घात 3 के बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 10 को मैं 3 बार लेके गुणा करूँगा तो मेरे पास मुझे मिलने वाला है 1000। क्या मिलने वाला है, 1000 मुझे मिलने वाला है। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3x बराबर 21 में x का मान क्या होगा। तो बेटो यहाँ पर दे रखा है 3x बराबर 21। तो यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो 21 बटा कितना आएगा बेटा 3, और 21 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 7। आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन सा होगा, ए। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास 2025। 2025 किसकी होती है बेटा, 45 की। किसकी होती है, 45। तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। 441 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि किसकी होती है, ये भी 21 की होती है। उसके बाद 7928 ये किसी की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा सी, कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, सी यहाँ पर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर पेपर में देखने को मिलता है, आपके वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर है ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है बेटा कि वैसी संख्या ढूंढो जिसको इसमें जोड़ने पर उसका योगफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब आपके पास यहाँ पर a बटा बी है। अब a बटा बी का योगफल क्या हो बेटा, 0। तो यहाँ माइनस a बटा बी करना पड़ेगा मुझे, तभी तो इसका योगफल 0 होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा माइनस a बटा बी। क्या होगा, माइनस a बटा बी, जो कि आपका बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंकित मूल्य पर दी गई छूट कहलाती है। तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट बेटा बट्टा कहलाती है। क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है x माइनस 4 बराबर 5। बेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि x माइनस 4 बराबर 5। तो यहाँ सीधा सा अर्थ है कि ये -4 उधर जाएंगे 5 की तरफ, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर अपने पास आएगा 5 + 4। कितना आने वाला है, 5 + 4। आपका डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है 8/21 का योज्य प्रतिलोम वही है, क्योंकि इसका माइनस लग जाएगा, तभी तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अब बड़े क्वेश्चनों की ओर। और बड़े क्वेश्चन है आपके सामने कि 256 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो मित्रों, आपको गुणनखंड विधि आती है और गुणनखंड विधि के माध्यम से इसका गुणनखंड अपन ने कर दिए, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा अपने पास ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास प्रश्न संख्या 12। और प्रश्न 12 संख्या में दे रखा है 18 का घन ज्ञात कीजिए। 18 का घन ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया है कि 18 को कितनी बार गुणा कर दिया, 3 बार। तो कितना आंसर आया आपके पास, 5832। कितना आया, 5832। अब मित्रों, इस चीज़ को आप जानते हैं कि b सही 7/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर एक b चर राशि है, तो इसको मान लेते हैं कि चर है, या फिर आप 7b/4। तो कहीं पर संख्या रेखा आप जानते हैं संख्या रेखा ऐसे बनती है और उस पर इसको दर्शाना है। ठीक है, तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। अगला क्वेश्चन है 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब का मान। देखो
दोनों के ऊपर क्यूब है तो दोनों का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है, माइनस। तो आंसर क्या होगा, 0 बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 15। 2,4y,8y² प्लस 16y³ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया है गुणनफल, तो पहले मैंने y को जोड़ लिया। तो देखो यदि y यहाँ पर गुणाम है तो इनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 3 और 2 5 और ये कितनी होगी, 6। तो y की घात कितनी होगी, 6। उसके बाद जो संख्या बची अपने पास 2, 4, 8 और 16, इनको क्या कर दिया अपन ने, गुणा कर दिया। तो कितना है अपने पास, 1024 y की घात 6, y की घात 6। उसके बाद किसी भी माप का समचतुर्भुज बनाना है आपको। किसी भी माप का क्या बनाना है, समचतुर्भुज बनाना है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती है। किसी भी माप का बना देना आप, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। समकोण त्रिभुज हम जानते हैं कि जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। क्या हो, एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसकी रचना आपको करनी है प्रकार की पेंसिल की सहायता से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4,000 रुपये का एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज का सूत्र हम जानते हैं कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन आपको 4,000 दिया है, समय दे दिया, तो यहाँ पर ब्याज निकालना है। तो 4,000 गुणा 5 गुणा 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो पर ने काट दी, तो मेरे पास बचा है यहाँ पर 40 गुणा 5, और 40 गुणा 5 बराबर कितना होता है, 200। सही आंसर होगा आपका 200। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है ये वाला, जो कि आपको करना है उपयुक्त पैमाने का। तो ये बेटा यहाँ पर आप जानते हैं कि ये तो आपको x अक्ष पर लेना है और ये आपको y अक्ष पर लेना है। और इनको लेने के बाद में यहाँ पर आप पैमाना मानेंगे, एक बड़ा खाना बराबर एक पेन, क्योंकि यहाँ पेनों की संख्या दे रखी है तो क्या मानेंगे, एक पेन। और यहाँ मूल्य दे रखा है, तो एक बड़ा खाना बराबर 5 मूल्य, 5 इकाई कह सकते हैं, 5 मूल्य कह सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, रुपये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स पे और ये वाई पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, x + 7 और y - 5 का गुणनफल। तो दोनों को गुणा कर दिया, तो पहले x को y से गुणा किया तो xy आ गया, फिर x को -5 से किया तो -5x आ गया, फिर 7 को y से किया तो +7y आ गए, और फिर 7 को -5 से किया, 7 पंजे 35। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ये वाला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आया है 21 नंबर का, और ये दे रखा है, एक घनाकार डिब्बे का आयतन 64 घन सेमी है, इस डिब्बे की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो घनाकार डिब्बे का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है बेटा, भुजा क्यूब। और यहाँ उसने आयतन दे रखा है आपको 64, तो बराबर भुजा क्यूब। तो 64 बराबर भुजा क्यूब, इसको आगे लिख सकते हैं अपन। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये भुजा क्यूब है, ठीक है। अब ऐसी संख्या बताओ जिसका एक वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि आप 4 गुणा 4, तो ये इसका क्या है, घन घन है। और घन को यहाँ पर आपने क्या लेना है, घन मूल निकालना है। और घन मूल निकालने के लिए यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, तो कितना आंसर आएगा, 4। तो होता है इस डिब्बे की भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से CI, सादा CI का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। मूलधन दे दिया, समय दे दिया और दर दे दी। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, घात है समय माइनस मूलधन। मान रख दिया, मान रखने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इस 100 की इस 100 से काट दी 2 जीरो, फिर ये 100 है तो 1 जीरो पर की, 1 जीरो पर की। अब 126, 11 और 11 को गुणा करेंगे तो 15,246 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर ये आ जाएगा। 15,246 को माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास, तो 46 पीछे आ जाएगा, 46। और यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास अब बचेगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2,646 रुपये इसका सही आंसर होगा। तो मित्रों, ये थे आज के अपने क्वेश्चन, और अपने अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करते रहिए। और अगले वीडियो के लिए भी हम आपको जल्दी ही आएंगे।